मैं किसी तरह से पर्ची बनवाना था, मेरे को बहू को एडमिट करवाना था क्योंकि डिलीवरी वाली बात था। इसके चक्कर में मैं इमरजेंसी में जो क्या कहते हैं उसको मैं 200 रुपये दिया, तब मेरे को पर्ची बना के दिया है। मेरा लड़का देखने जाता था तो मेरे लड़के को जो गार्ड क्या कहते हैं जो जाने नहीं देता था। अदर पेशेंट वो बन के आ रही है, बच्चे उठा के जा रही है, इनके पास कोई रिकॉर्ड है? अगर हम पुलिस वाले को कर रहे हैं ना तो उल्टे हमको धमका रहे हैं कि ज़्यादा फोन करोगे तो हम तुमको जो जेल में बंद कर देंगे। कल मेरे को रूम सुरक्षा रूम जो बना रखे हैं जिसमें बैठे हुए हैं उसमें जो मेरे को बुला करके धमका रहे थे कि बार बार फोन करोगे, तो मेरे को बच्चे की ज़रूरत था, इसलिए मैं नॉर्मल होकर के उनसे, मैं विकलांग आदमी हूँ, फिर भी नॉर्मल होकर के जो मैं उससे हाथ जोड़ा कि जो साहब मेरे बच्चे से गलती हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं माना जाएगा, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस होगा, जब उसमें उम्र कम है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के बाहर। मैं आपको बता दूं कि यहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल अभी एक दिन पहले इस अस्पताल में नवजात बच्ची चोरी हो गई। जी हाँ, अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक दिन की नवजात बच्ची इस अस्पताल से चोरी हो गई। इस वक्त उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। जी, आपका नाम? राजेश कुमार। क्या कुछ हुआ था? कब आपने अपनी पत्नी को भर्ती करवाया यहाँ पर? 4 बजे भोर में परसों भोर में भर्ती करवाया। शाम में हुआ 7:55 में बच्चा हुआ। ठीक है, सुबह 6:20 में लेके चला गया वो लेडीज़। मेरे से पहले भर्ती था वो लेडीज़। वही लेडीज़, वो मेरा बीवी तो बेहोश था ना, तो उस बेड पे सुला दे दिया था दूध पिया के। वहाँ से लेके वो अपना गोदी में खिला रहा था, लेके खिला लेता, वो सो जाता था, ले आता था अपना नंग लेके। वो 2 दिन से ऐसा ही किया। अब मैं गया ना अंदर तो मेरे को घुसने नहीं दिया वो गार्ड, बोला अलाउड नहीं है जाने का जेंट्स का। मैं चला आया। ठीक है, भोर में गया पानी लेके गया तो वहाँ से वो फिर घुमा दिया मेरे को भी। बोला लेडीज़ दो, लेडीज़ दिया, वो भी लेडीज़ में मेरे पास है नहीं, तो मैं वहाँ पर वो है ना वो परसेंट, और उसको बोला से मैं थोड़ा देखने के लिए, वो देखने के लिए बोला। वो रात में भर रात जगह था, वो भर रात जगह। मेरे बाबू को लेके मेरा बेड पे था, उस पे से उठा के अपने गोदी में ले आया था। आपकी पत्नी बेहोश थी, उन्हें पता नहीं था? ब्लेड भी चल रहा था, पानी भी चल रहा था, उसका दोनों हाथ में अथी था, और उसका माथा और ऐसे कर बच्चा उठा लेता था, अपने नंग ले आता था बार। कोई अथी नहीं है। पहला बच्चा था मेरे को। बेटी हुई थी या बेटा? बेटी हुई थी। आप कौन है इनके? मैं इनके फादर हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं बहू को परसों 4-5 बजे भोर में, मैं तो ड्यूटी पे था, मगर मैं बच्चे मेरे पास गए, मेरे को मैं बोला कि तू एम्बुलेंस के फ़ोन कर। तो वो जो क्या कहते हैं घर के जो है हमारे, वो क्या आंगनबाड़ी केंद्र के, उसने फ़ोन करके जो एम्बुलेंस को बुला दिया हमको। जिसी टाइम में हमारे बहू को पेन हुआ, वो बुला दिया एम्बुलेंस से। हमारे को जो बच्चे को यहाँ लाया गया डिलीवरी रूम में, हमारे बच्चे को डिलीवरी के लिए हमने भेजे। तो यहाँ पर हमने एडमिट के लिए जो कागज़ साइन करवाने आए, कागज़ बनवाने आए। कागज़ बनाते टाइम में मेरे को क्या कह रहा है कि तुम्हारे बहू का जो उम्र कम है। मैं कहा साहब ऐसा है कि जो बहू का आधार कार्ड अप टू डेट नहीं हुआ है। बोला नहीं माना जाएगा, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस होगा, जब उसमें उम्र कम है। मैं कहा नहीं सर, जो उसका आधार अप टू डेट नहीं हुआ है इसलिए जो उसका उम्र कम है। वो कह रहा नहीं बनेगा, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस होगा। फिर मैं ही बोला कि हाँ सर कुछ कर दो, तो अब मेरे को उल्टा कह रहा है कुछ करोगे तभी जाके होगा। इसके बाद में कहा कितना सर, तो मेरे से कह रहा है 500 रुपये कह रहा है। तो भैया मैं कहा सर मेरे पास 500 रुपये नहीं है, जो मैं गरीब आदमी हूँ। फिर मैं किसी तरह से पर्ची बनवाना था, मेरे को बहू को एडमिट करवाना था क्योंकि डिलीवरी वाली बात था। इसके चक्कर में मैं इमरजेंसी में जो क्या कहते हैं उसको मैं 200 रुपये दिया, तब मेरे को पर्ची बना के दिया है। फिर मेरे को पर्ची बना के ले गया हूँ तो बहू को एडमिट कराया हूँ। एडमिट कराने के बाद में जो सारे दिन में बाप बेटा जो यहीं बैठा था, 3 आदमी था। मेरा से छोटा भाई है और मेरा ये लड़का है, 3 आदमी थे हम। दिन भर हम सब जो बाहर बैठे थे और हमारा बहू अंदर था। कितने बार हम जो लड़के को, मैं तो जा नहीं सकता था, मैं ससुर लगता हूँ, और ये मेरा लड़का है, समझ गए। तो ये इसको भेजता था। मैं मेरे बहू को देखा कैसे हालत में है, नहीं हालत। मेरा लड़का देखने जाता था तो मेरे लड़के को जो गार्ड क्या कहते हैं जो जाने नहीं देता था।
अच्छा, आप ये बताइए, आपकी पत्नी अंदर अकेली थी, पहले अपने आप को थोड़ा संभालिए। अभी तक पुलिस में कुछ आपने केस दर्ज करवाया है? ये कुछ भी कौन से थाने में? कौन से थाने में था? ये रोहिणी सेक्टर 7। ठीक है, क्या बोल रही है पुलिस? कुछ भी नहीं बता रहे, फोन कर रहा तो उल्टो ही बोल रहा है, क्या उल्टा? अंदर कर दूंगा तुमको। फोन अगर हम पुलिस वाले को कर रहे हैं ना तो उल्टे हमको धमका रहे हैं कि ज़्यादा फ़ोन करोगे तो हम तुमको जो जेल में बंद कर देंगे। कल मेरे को वो रूम, सुरक्षा रूम जो बना रखे हैं जिसमें बैठे हुए हैं, उसमें जो मेरे को बुला करके धमका रहे थे कि बार बार फ़ोन करोगे। तो मेरे को बच्चे की ज़रूरत था, इसलिए मैं नॉर्मल होकर के उनसे, मैं विकलांग आदमी हूँ, फिर भी नॉर्मल होकर के जो मैं उससे हाथ जोड़ा कि जो साहब मेरे बच्चे से गलती हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो मेरे बच्चे को गलती से फ़ोन मार दिया होगा, बच्चे समझदार नहीं है, जो मेरे को माफ़ कर दो। उल्टे मेरे को बच्चे चोरी हुआ है, उल्टे मेरे को माफ़ी मांगना पड़ा उनसे, क्योंकि हमको बच्चे की ज़रूरत था, क्योंकि हमारा बच्चे खो गया है, हमको बच्चे चाहिए। इसलिए हमने उससे नॉर्मल से अपना प्यार हाथ पकड़ के माफ़ी मांग करके अपने आप को कंट्रोल करके जो हम उनसे जो बोले कि सर गलती हो गया, जो अब नहीं फ़ोन करेगा बच्चे। इसके बाद में 2 बजे में मैं रोहिणी थाने पहुंचा हूं कि सर वो क्या हुआ वो केस का। तो वहां पे मैडम कह रहा है कि जो तुम्हारे बच्चे सबको, जो सारे स्टाफ देख रहे हो, पूरा स्टाफ खाली हो गया है, जो सब तुम्हारे बच्चे को ही ढूंढने में लगे हुए हैं, बाकी जो कोई जवाब नहीं दिया गया हमको। हम वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद यहाँ बैठे रहे। फिर हमारा बच्चे जो क्या कहते एक बार कॉल लगा दिया, ये महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर। 1091 पर लगाने के बाद फिर वही पुलिस वाले पे लग गए। फिर एक पुलिस जीपी वाले आए, वो यहाँ आकर के मेरे को फिर धमकाने लगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी पत्नी को जब आपने एडमिट करवाया था, बता रहे उनके साथ कोई महिला आपके बच्ची के साथ खेल रही थी, उस महिला की डिटेल्स तो अस्पताल के पास होंगी, फिर भी वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, मदद कर रहे कोई नहीं। आपको उस महिला पे शक क्यों है? जी वही लेके गया, कैमरा भी कल चेक करवाया था मैंने। को लेके गई है, उसके बाद किसी ने उस महिला की कांटेक्ट डिटेल्स निकाली हो अस्पताल में से? ऐसा कुछ भी मतलब उसका कुछ दर्ज नहीं है, फाइल में सारे खोज लिया गया है, उसका कोई नाम पता नहीं है। मगर वो 3 दिन 4 दिन से वो बेड पे एडमिट थी। वो जब उसका 3 कागज कोई नहीं है तो 3 दिन 4 दिन से बेड पे कैसे एडमिट थी? हाँ, 3 दिन से वो कैसे थी? रात में जो मेरे बच्चे को खिला रही थी तो अस्पताल का स्टाफ नहीं देखा होगा कि अंदर में है, डिलीवरी रूम के सामने में जो कम 2 गार्ड लगा था, तभी भी 2 गार्ड हैं, 3 गार्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सबसे बड़ी बात यह है कि वो अदर पेशेंट थी, उसके नाम के कोई पेपर नहीं है इनके पास में। अदर पेशेंट वो बन के आ रही है, बच्चे उठा के जा रही है, इनके पास कोई रिकॉर्ड है? हमारा बच्चे है ना। नहीं कोई बात नहीं, पब्लिक अपना जाएगा, चला जाएगा। हाँ, पब्लिक सब देखेगी जिसको देखना है। हाँ, यहाँ पर ये बात छुपाने की थोड़ी है। ये बच्चा कितना पे बेचारा, पता नहीं बच्चा के लिए कितने तरसते हैं लोग बाग। हैं? पहला बच्चा था, सही बात है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हंसता हुआ करना और बड़ा हंसता हो जाएगा। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग निकाली गई है अस्पताल की तरफ से, उसको पुलिस में सबमिट कराया? कैमरा चालू करवाया तो देखा था पूरा रिकॉर्डिंग, जो बाहर तक के रिकॉर्डिंग, जैसे जैसे लेके भागा था, जैसे मैं ही करवाया था कैमरा चालू। वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंच चुकी है या नहीं? पुलिस ले गया है। आश्वासन कुछ दिया है पुलिस ने? नहीं, कुछ भी नहीं दिया अभी। आश्वासन दिया है जी, कोई भी आश्वासन नहीं है। हम कह रहे हैं हमको वो वीडियो दे दो, हम लोग लोकल में चलते हैं, अगर हम चलेंगे तो उसको देखेंगे तो हम अपने बच्चे का पता लगा लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इतना काम तो कर सकते हैं हॉस्पिटल, इस पे भी एग्री नहीं हो रहे हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 3 दिन हो गया बच्चा चोरी हुए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस वक्त बच्ची के पिता का रो कर बुरा हाल है। उनकी यही मांग है कि उनकी बेटी किसी तरीके से उन्हें वापस मिल जाए। मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना जो है एक महिला द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो है फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन जो भी अस्पताल के तरफ से जो है बड़ी लापरवाही सामने आई है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है कि एक नवजात बच्ची अस्पताल से चोरी हो जाती है। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल ये है, दिन भर के जो हज़ारों लोग इस अस्पताल में इलाज करवाने आते हैं। अब ऐसे में इस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो महिला अंदर एडमिट थी वो एक नवजात बच्ची को चुरा कर ले जाती है और ना कोई गार्ड ना ही कोई और उस पर नज़र डालता है और किसी व्यक्ति का इतना बड़ा नुकसान हो गया।
अब आप अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।